बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान नंबर 2 या फिर इसे अगर प्लान बी कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये प्लान तैयार कर लिया गया है और इमरान खान को इस वक्त इस्लामाबाद से बहुत बड़ा बुलावा आ चुका है। और जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में पेशी मजबूरी बन गई, उसी तरह से इस्लामाबाद बुलाने का जो एक मंसूबा है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। नून लीग के अंदर टूट फूट तो आपके सामने है, अब एक और बहुत बड़ी बगावत हुई है और उसके साथ ही साथ इससे पहले बगावत करने वाले शाहिद खान अब्बासी को निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया और अब्बासी साहब के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की टांगें जो हैं वो कांप उठी हैं और इमरान खान साहब का अब रास्ता साफ होता जा रहा है। और चेयरमैन नैब के बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चेयरमैन नैब की तरफ से जो इस्तीफा आया है उसमें किस तरह से सिकंदर सुल्तान राजा के लिए बहुत सी निशानियां हैं। मैं ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स, काफी ज्यादा अपडेट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने आपको बताया भी था कि एक बहुत बड़ा इस्तीफा आने वाला है और उस इस्तीफे के हवाले से यही खबर थी। उस वक्त तो ये खबर इमेच्योर थी, लेकिन अब चूंकि ये खबर मंजर आम पर आ चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि चेयरमैन नैब यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने वजीर आजम से मुलाकात में कहा कि वो इस माहौल में काम नहीं कर सकते। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं चेयरमैन नैब, साबका हो चुके हैं, उन्होंने किसी की ख्वाहिश पर काम करने से इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि वो साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तरह का किरदार अदा करें। और इत्तलात यही है, जो हमारे जराए भी हमें काफी दिन से बता रहे हैं कि जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, इन पे गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ गिरफ्तारियों के लिए बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन ये इन गिरफ्तारियों पर बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि इन्होंने इनकार कर दिया था। अब इन्होंने जो गुफ्तगू की है मीडिया से, उसमें इन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन पहले इस्तीफा दे चुका हूं, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया था जो मुझे कबूल नहीं थी। इन्होंने कहा कि मैंने बताया कि मैं शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता, मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया गया, हमारा इख्तिताम अच्छे मोड़ पर हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, मेरी भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। आफ्ताब सुल्तान जो हैं, इनका ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से है और वो ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। आफ्ताब सुल्तान DGIB समेत दीगर अहम ओहदों पर भी तैनात रहे और इन्होंने जुलाई 2022 को बेसिकली जावेद इकबाल साहब की रिटायरमेंट के बाद अपना ये चार्ज संभाला था। अब इन्होंने एक नैब हेडक्वार्टर्स में, जो आप जाते जाते अपने लोगों से बात करते हैं, एक तरह से फेयरवेल एड्रेस कह लें, आप इसे अलविदाई खिताब कह लें, इन्होंने कहा कि मैं अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। मुझे कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। नैब हेडक्वार्टर्स में अपने अलविदाई खिताब में आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि नैब अफसरान से कहता हूं कि आइन को माने, इदारों की बात ना सुने। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आइन को माने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को माने और इदारों की बात ना सुने। मुझे कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ो, कहा गया कि फलां शख्स को पकड़ लो, उसके पास एक प्लॉट है, अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, और एक प्लॉट वाले को पकड़ लूं। यानी ये एक बड़ी इन्होंने अहम बात की। आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि नैब को ईमानदारी से चलाया, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की, नैब अफसरान गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात ना माने। अब नैब को अहकामात कौन देता है, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। नैब को अहकामात तो कोई दे नहीं सकता। नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है, यह आफ्ताब साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं ना कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूं। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं और आने वाली हुकूमतों को तस्लीम करें। आप अंदाजा कर लें कि इन्होंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया। अलबत्ता द करंट गवर्नमेंट, इन्होंने चेयरमैन नैब लगाया और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसके अंदर उनका जो रोल था वो आपके सामने है कि इस सब के बावजूद अब इन्हें भी यही लग रहा है और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और इवन जाते जाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पैगाम दे के गए हैं कि खुदारा काम करने दें, मुल्क चलाने दें। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने भी इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए चेयरमैन नैब के इस्तीफे में बड़ा पैगाम है। चेयरमैन नैब का इस्तीफा फाशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि आफ्ताब सुल्तान ने अपने काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया और ये जो मुदाखलत है इसे हाईलाइट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। चेयरमैन नैब का इस्तीफा तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की वाज़ेह तौसीक़ है और इमरान खान की फतह है। मैं इन 22 अफसरान को जिनको पंजाब में मुदाखलत के लिए कहा गया कहता हूँ कि वो भी खुद को इस निज़ाम
निज़ाम से अलहदा करें, ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में नहीं है। और इन्होंने ये कह दिया कि हम रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि निज़ाम एहतसाब की तबाही NRO देकर लाए गए मुजरिमों का कलीदी हदफ है। इन मुजरिमों ने साजिश से इक़्तिदार मिलते ही सबसे पहले नैब को तबाह किया। अपने 1100 अरब रुपए की चोरी बचाने के लिए इन्होंने नैब कानून में निहायत शर्मनाक तरामीम की। और जाहिर बात है कि इसमें मैसेज भी है उन तमाम तर बाकी अफसरान के लिए भी जिनकी फील्डिंग लगा दी गई है पंजाब के अंदर। और PTI अब यहाँ से देखें ना, एक CCPO है गुलाम महमूद डोगर, वो वापस आए, इलेक्शन कमीशन इजलास बुला रहा है एक बंदे पे कि इसके होते शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं कि नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 लोगों के नाम दिए और ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 मई का जुल्म किया और 17 जुलाई के जो इलेक्शंस हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक धांधली की। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन लोगों के हवाले से इनमें से 16 को वापस लगा दिया। इस पे इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। अब सदर मुमलिकत को ये इलेक्शन कमीशन जो है ये आंखें दिखा रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आपने इस इक्वेशन में रखनी है और आप देखें कि ये इमरान खान के मौक़िफ़ की कितनी बड़ी फतह है और इस तरह से मज़ीद प्रेशर माउंट होगा क्योंकि ये निज़ाम जो है ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये आखिरी हिचकी हो सकती है इनकी, क्योंकि ये निज़ाम चल नहीं सकता। अच्छा, अब यहाँ पर नून लीग में आपको पता है कि बगावतों का सिलसिला तो चलता रहता है और अब जो नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं और मरीम नवाज के तर्जुमान है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे ड्रोन हमला कर दिया है और इन्होंने कहा है कि वफाकी काबीना के हुजम पर इन्होंने बात की और कहा कि 85 अरकान की काबीना बहुत ज़्यादा है, कोई भी इसे सपोर्ट नहीं कर सकता। तो भाई फिर क्या है, क्यों कोई नहीं सपोर्ट कर सकता? मतलब वही कि अब ये उस चीज़ से अलग हो के ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम तो इसके हक में ही नहीं है, हमारी तो हुकूमत नहीं है। मरियम बीबी भी यही कहती हैं ना। और इन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि अमीरों को ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करना चाहिए और IMF भी यही चाहता है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए। अच्छा, वैसे खबर आई है कि IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि गरीबों पर बोझ ना डालो और अमीरों पर डालो। इस खबर के बाद हमें डूब के मर जाना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी, अगर ज़रूरती बराबर भी शर्म होना कि ये बात आपको गोरों को बतानी पड़ रही है, उस IMF को बतानी पड़ रही है जिसे आप कहते हैं कि हम उसके चुंगल में फंस गए हैं, वो हमारे साथ ये कर रहा है, वो हमारे साथ वो कर रहा है। आपने उस IMF को विलन बना के पेश किया हुआ है। वो IMF आपको ये समझा रहा है कि अपने अमीरों का के ऊपर टैक्स लगा लो, अपने गरीबों का ख्याल रखो। ये दिन भी हमने देखना था इस इंपोर्टेड हुकूमत में, इन तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी में। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी देख लिया। अच्छा, इन्होंने वफाकी काबीना पे बात की मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने और कहा कि 85 अरकान की काबीना बहुत ज़्यादा है, कोई भी इसे सपोर्ट नहीं करता। हम आधे से ज़्यादा काबीना अरकान को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। नून लीग के ज़्यादातर काबीना अरकान बगैर तनख्वाह और मराद के काम कर रहे हैं। अलबत्ता इन्होंने ये तो कहा, लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि वो जो अंदर से आवाज़ें हैं ना उठना शुरू हो गई हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और शाहिद खाकान अब्बासी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की मुखालफत की है। मरियम तो कहती है ना, मरियम की तो सबसे बड़ी दरख्वास्त है, ख्वाहिश है इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, अगले दिन कन्वेंशन हुआ, उसमें मरियम ने, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी लोकल कन्वेंशन था उसमें इन्हें आना पड़ा, तो मरियम ने अपनी कुर्सी इन्हें दे दी, क्योंकि जाहिर बात है ये गुस्से में है, मरियम को अपनी लीडर नहीं मानते और इस चीज़ की वजह से ये अपने ओहदे से भी इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी का हिस्सा है लेकिन वो जो ओहदा था सीनियर नायब सदर का उसे तो इस्तीफा दे चुके हैं। इन्होंने वहाँ पर खड़े होकर फिर ये बात की कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात करने वाले का क्या अंजाम होना चाहिए? वही हुआ है जो इनके साथ हो रहा है। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ क्या हुआ, ये एक तरह से इन्हें ट्रेलर दिया गया है, इन्हें एक तरह से आप कह लें कि अब मैं आपको बता देता हूं खबर क्या है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी की है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने केस में अदम हाजिरी के बावजूद इस्तिस्ना की दरखास्त दायर ना करने पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वारंट जारी किए। अदालत ने शरीक मुलजिमा उज़मा आदिल के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और इस सब के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी जो है, इसके बाद जब उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, उसके बाद उनकी जानिब से एहतसाब अदालत में वारंट मनसूख करने की दरखास्त दायर की गई, जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने कबूल कर ली। और इस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पहले वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और फिर जो वारंट गिरफ्तारी है वो मनसूख भी हो गए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हल्का सा ट्रेलर दिया। अच्छा, अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के प्लान बी पर आ जाते हैं। आपको पता है कि किस तरह इमरान खान को जमान पार्क से निकाल, अब ये सोचा जा रहा है जमान पार्क में पकड़ नहीं सकते और जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट छोटा सा सफर था तो पूरा लाहौर उमड़ आया। अब यही है कि लंबा सफर करा लिया जाए। अब यही लग रहा है इसी में अब इनका मंसूबा होगा कि शायद इस्लामाबाद बुला के खान को गिरफ्तार कर लें। अब खबर सुने आप। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तोशा खाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने की दरखास्त पर इमरान खान को बायोमेट्रिक के लिए पेश होने की हिदायत कर दी है। और इमरान खान और अली नवाज अमान की मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने की दरखास्त पर समाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस
तारिक महमूद जहांगीरी ने की। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मुतलका केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है वो इमरान खान के ऑलरेडी वारंट अबूरी जमानत जो है इमरान खान साहब की वो खारिज कर चुकी हुई है, जिस पे हिफाजती जमानत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान के वकील फैसल चौधरी से सवाल किया कि आपने ट्रायल कोर्ट में दरखास्त दायर क्यों नहीं की, आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन दे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्तफसार पर वकील फैसल चौधरी ने बताया कि अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, प्रोसिक्यूटर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को हमने दरखास्त दी है, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह दफा हजफ कर दी जाए। अदालत ने इमरान खान के वकील से सवाल किया कि क्या प्रोसिक्यूटर को हम हिदायत देंगे। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को दरखास्त देने से मुतल्लिक कानून पढ़ने की हिदायत की और सवाल किया कि क्या प्रोसिक्यूटर के पास दहशतगर्दी की दफा निकालने का इख्तियार भी है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने सवाल किया कि तफ्तीश के दौरान कैसे पटिशन काबिल समात है, क्या प्रोसिक्यूटर ने यह दरखास्त की। अब इमरान खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है उनका एतराज है कि इमरान खान साहब ने बायोमेट्रिक नहीं कराई, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमे की दस्तावेजात मुंसलिक नहीं, ट्रायल कोर्ट से रुजू किए बगैर पटिशन कैसे काबिल समात है। तो अब इमरान खान साहब को किस चीज़ के लिए बुलाया जा रहा है? इमरान खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए, कि आके अपना अंगूठा बायोमेट्रिक अपनी तस्दीक करवाएं कि ये दरखास्त आप ही की तरफ से है। क्योंकि एक आपको पता है कि वो साइन का ऑलरेडी मसला बन चुका था लाहौर हाई कोर्ट में, वो कल डिस्पोज ऑफ हो गया। लेकिन इसमें अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब पता नहीं इमरान खान साहब को इतना ज़रूरी क्यों है बुलाना। अलबत्ता जिस उम्र के हिस्से में इमरान खान साहब है, इस उम्र के हिस्से में कोई भी पाकिस्तानी अगर शख्स जो है वो होता है तो उसे एग्जेम्पशन मिल जाती है, इवन अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से, चाहे आप बैंक में हैं, चाहे आप सिम के लिए, हर चीज़ में एक सर्टन उम्र के बाद आपको पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना मिल जाता है। मैं समझता हूं कि ये अभी तक वकला ने ये पॉइंट नहीं रेज किया, अलबत्ता उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को अपेरेंटली इस सब के अंदर अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तो एक बहुत बड़े काफिले की सूरत में या लॉन्ग मार्च की सूरत में जाना पड़ेगा, वरना तो ये गिरफ्तारी डाल देंगे। इनके लिए गिरफ्तारी डालना कौन सा मुश्किल है, ये तो उसके इंतजार में बैठे हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।